बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाते हैं कुल्फ़े के साग की कड़ी। ये कुल्फ़े का साग है जी, ये मैं कल लेकर आई थी और कल मैं इसको नहीं बना सकी, आज बनाने लगी हूँ। वैसे ये बड़ा नाजुक सा होता है, जब भी लेकर आएँ तो जल्दी इस्तेमाल कर ली। मैंने इसको कल फ्रिज में रख दिया था, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज इसकी कड़ी बनाने लगी हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के उसमें डिप करके, तो 3-4 बार इसको मैंने धो लिया है। जड़ों के साथ था तो मैंने इसकी जड़ें अलग कर ली हैं और अब इसको हम बारीक बारीक सा काट कर एक पतीले में डालकर रख देंगे बग़ैर पानी के। इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे, ये खुद ही बहुत पानी छोड़ेगा। वैसे भी धुला हुआ है तो धुली हुई हर चीज़ ही पानी काफ़ी छोड़ती है, और ये साग है इसमें तो पानी होता भी बहुत है, तो ये अपने ही पानी में जो है वो थोड़ी देर इसको पका लें। ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है इसने। इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ी देर इसको 5-10 मिनट पकाया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं गलने दिया। एक प्याले में निकाल कर उसी पतीले में अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं कड़ी के लिए। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ले लिया है, उसे चॉप कर लेते हैं। एक लहसुन का क्लोव भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और सबसे पहले हम पतीले में ऑयल डालेंगे। 4 से 5 चम्मच जो है वो टेबल स्पून जो है ऑयल के डालकर, या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें। उसे गर्म करके उसमें लहसुन डाल दें। लहसुन को थोड़ी देर उसको हमने हल्का सुनहरी कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, हल्का सुनहरी कर लें। अच्छी सी खुशबू जब आने लग जाए तो फिर उसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। ये देखिए ऑयल भी अब गर्म हो गया है, इसमें मैं लहसुन डालने लगी हूँ। लहसुन जब गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे, और मसाले इसमें वही जाएंगे जो कि आम रूटीन में हम हर रोज़ हर खाने में हर सालन में इस्तेमाल करते हैं, वही मसाला इसमें जाएगा। देखिए हल्का सुनहरी हो गया है, क्योंकि ऑयल गर्म था तो बहुत जल्दी देखें हो गया है ये। अब इसमें हम प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज को भी 1-2 मिनट हम चम्मच चलाते रहेंगे उसमें। थोड़ी देर में प्याज जब रेडी हो जाए तो फिर हम उसमें मसाला डाल देते हैं। मसाला भी मैंने एक प्लेट में डाल के रख लिया है। उसका मेजरमेंट भी कोई इतना ख़ास तो नहीं होता, अपने अंदाज़े से भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। एक टमाटर भी जाएगा, मैंने वो भी चॉप करके रख लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी जाएगा। लहसुन हमने उसने डाला हुआ है, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो दोबारा ना डालें आप। मैं भी सिर्फ ये अदरक ही डाल रही हूँ, लहसुन नहीं है इसमें। लहसुन पहले जो डाल दिया है बस वही काफ़ी है। तो अब सिर्फ जो है अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसको बस ज़रा सा हल्का सा चम्मच चलाकर ये मसाला डाल दें। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून मिर्च का लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है वो करी पाउडर ले लिया है। इसको बस थोड़ी देर चलाएं। ये देखें बग़ैर उसके पानी के ही हमने भून लिया, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगा। और इसमें हम टमाटर डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें, या छोटे टमाटर हैं तो 2 ले लें। टमाटर भी खट्टा होता है, और ये साग भी जो है वो हल्का सा खट्टास वाला होता है, तो बहुत ज़्यादा टमाटर ना डालें इसमें। बस थोड़ा सा कलर के लिए डाल दिए हैं कि इसका कलर अच्छा हो जाएगा। जितनी देर में टमाटर गलेंगे हम ये दही जो है वो फेंट कर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो का पैकेट लिया है दही का, तो जितना दही लिया है उससे डबल हम पानी ले लेंगे। जिसमें से मैंने ये दही निकाला है उसी के साथ मैंने पानी भी ले लिया है, तो 2 गिलास ये पानी डाल दिया है इसमें मैंने। उसको अच्छी तरह से फेंट के रख लिया। मसाला जब रेडी हो जाए, टमाटर गल जाएं, तो फिर हम इसमें साग शामिल करेंगे जो कि हमने स्टीम करके बॉईल करके रखा हुआ है। मैंने उसी में हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं, ताकि ये भी जब जितनी देर साग को भूनेंगे साथ में ये मिर्चें भी गल जाएंगी और इनका टेस्ट भी अच्छी तरह से बीच में शामिल हो जाएगा। अब इसको पका लें। अब इसमें पानी तो है नहीं, मसाला भी खुश्क हो चुका था, टमाटर का पानी भी, और साग में भी ज़्यादा पानी नहीं था, तो ये बहुत जल्दी जो है वो भुन के रेडी हो जाएगा। जब ये भुन जाए तो इसमें हम ये फेंटा हुआ दही शामिल कर लेंगे। पानी अगर आपको कम लगे तो और डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें, और क्योंकि कड़ी है इसको जितनी ज़्यादा देर पकाएंगे उतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। ज़्यादा देर पकाने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं भी काफ़ी सारा पानी डाल रही हूँ इसमें, यानी कि जितना दही उससे डबल पानी मैंने डाला है। और इसको फिर जब
जितनी देर इसको बॉयल नहीं ये होगी तो चम्मच इसमें चलाते रहना चाहिए, क्योंकि दही जो है वो फट जाता है अगर चम्मच ना चलाएं तो। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें। जब ये बॉयल होने लगे तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अब ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें अब काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे ही पकने दूँगी तो अच्छी ये गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें अब हो चुका है जी, पानी भी खुश्क हो गया, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, कड़ी तैयार हो चुकी है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और कलर भी बड़ा अच्छा बन गया है। और ये देखें कितनी इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है, जितनी मुझे चाहिए वैसी हो गई है। अब ये रेडी है, इसको हम सर्व करते हैं। बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर बना के आप लोग टेस्ट कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर बना है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें मैंने साथ में तंदूरी रोटियां भी बनाई हैं, आप भी बनाइए, खाइए, बहुत मज़ेदार है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।